हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे एओडी लेक्चर सीरीज में। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कुछ प्रैक्टिस सेशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस किए थे मैक्सिमा मिनिमा के एप्लीकेशन के बारे में। आज भी हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रेक्टेंगल्स आर इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल of radius r. Rectangles are inscribed in a semicircle of radius r. You have to find the rectangle with maximum area. तो जो इंस्क्राइब किए गए उनमें से मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल कौन सा होगा, उसके डायमेंशंस क्या होंगी, ये आपको बतानी है। तो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे क्या अप्रोच रहेगी हमारी, क्या प्रोसीजर रहेगा। अटेंडेंस के लिए आप अपने नाम कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो बच्चा, आप सिंपल सी बात है कि एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस है आर। मान लेते हैं ये आपका सेमी सर्कल है और इसका सेंटर यहां है ओ। इसके अंदर बेटा हमने क्या किया है, रेक्टेंगल को इंस्क्राइब किया है। तो कोई रेक्टेंगल बना देते हैं इंस्क्राइब करते हुए। ये मान लेते हैं ये आपका रेक्टेंगल है जो इंस्क्राइब कर दिया, ए बी सी एंड डी। ये ए बी सी डी आपका एक रेक्टेंगल हमने इंस्क्राइब कर दिया। इंस्क्राइब का मतलब जो टच करते हुए। चलिए, इसका एरिया मैक्सिमाइज करना है। तो मैं मान लेता हूं ये डिस्टेंस है मेरी x। तो ये OA डिस्टेंस सिमेट्रिकली कितनी होगी, x/2 होगी। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ठीक। ये डिस्टेंस AB मैं मान लेता हूं y। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज x into y। दिस इज x, लेंथ इनटू विड्थ। यदि मुझे एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये रेडियस r होगी, तो आप ट्राइंगल OAB में यदि पाइथागोरस लगाएं तो r² इक्वल टू x²/4 प्लस y², ये क्वांटिटी इसकी इक्वल होगी या नहीं होगी? होगी बेटा, बहुत ही बढ़िया। तो आपको एरिया को मैक्सिमाइज करना था और आपके पास x और y में एक रिलेशन है बेटा, लेकिन स्क्वायर के अंदर है। तो यदि आप x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिखते हो या y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखते हो तो आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो यहां पर आप एरिया को मैक्सिमाइज कीजिए या एरिया के स्क्वायर को मैक्सिमाइज कीजिए, बात बराबर होगी। इसका मैं क्या कर रहा हूं, एरिया के स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर देता हूं, दैट इज x² into y², और y² की वैल्यू मैं रख देता हूं r² - x²/4। तो ये मेरा एरिया स्क्वायर आ गया है। इस एरिया स्क्वायर को मैं मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, मतलब इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देता हूं। तो r² into x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ r² into x माइनस 4 टाइम्स इसका हो जाएगा आपका x³। तो ये जीरो कहां पर होगा, इस क्वांटिटी को। ऐसा नहीं कि 2a into dA/dx, वो क्वांटिटी है, उसी को अपने को डिफरेंशिएट करना है। तो ये जीरो कर दिया हमने। तो ये जीरो कर दिया तो x² की वैल्यू आ गई 2r², मींस x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई √2r, और एक -√2r। -√2r को बेटा हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे, सभी लोग समझदार है, बात समझ में आ रही है। -√2r को आप क्यों रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि x की वैल्यू है, जो डायमेंशंस है, दैट कैन बी द पॉजिटिव, दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, अब x = √2r पर वास्तविकता में मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है ये चेक कर ले। तो उसके लिए अपन ने डबल डिफरेंशिएशन किया इस क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू x, स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r² - 3x²। कहां पर, x = √2r पर। तो d2a², मतलब इस क्वांटिटी का डबल डिफरेंशिएशन एट x = √2r। तो ये कितना आ रहा है 2r² - √2r रखेंगे तो ये 6r² विच इज नेगेटिव। मतलब क्या हो गया, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट याद कीजिए, यदि d2y/dx² किसी का नेगेटिव और dy/dx उस पॉइंट पे जीरो आता है तो वहां पर क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है या नहीं होता? बोलो यस और नो, कमेंट करके बताओ यस और नो, बात समझ में आई या नहीं आई? तो यहाँ पर मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? होगा मैक्सिमम। तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया √2r, जहां पर एरिया मैक्सिमाइज होगा। तो x की डायमेंशन आ गई बेटा आपके पास। तो जो रेक्टेंगल होगा उसकी डायमेंशन यदि हमें निकालनी थी तो x की वैल्यू तो आ रही है √2r, तो y का वैल्यू क्या आएगा? आपको पता है x और y में एक ब्यूटीफुल रिलेशन आपको यहां पता है, ये पता है। तो x का वैल्यू √2r पुट करोगे
तो 2r²/4 मतलब r²/2, तो y² = r²/2 मतलब y का वैल्यू आ जाएगा r/√2। तो x का वैल्यू आया बेटा √2r और y का वैल्यू आ रहा है r/√2। सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन चमका या नहीं चमका, जल्दी से बताओ बच्चों। क्लियर है? एनी डाउट्स? वेरी गुड, चले आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड रेगुलर स्क्वायर पिरामिड। फाइंड रेगुलर स्क्वायर पिरामिड, रेगुलर स्क्वायर पिरामिड। कैसा पिरामिड है? रेगुलर स्क्वायर पिरामिड ऑफ लीस्ट लेटरल सरफेस एरिया, ऑफ लीस्ट लेटरल या कर्व एक ही बात होती है ना, सरफेस एरिया, लीस्ट लेटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया को सीएसए बोलते हैं ना। फाइंड रेगुलर स्क्वायर पिरामिड ऑफ लीस्ट लेटरल और कर्व सरफेस एरिया whose volume is 36√2 सेंटीमीटर क्यूब, जिसका जो वॉल्यूम है वो होगा आपका 36√2 सेंटीमीटर क्यूब। जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताएंगे बच्चे कैसे हम प्रोसीड करेंगे। बताओ क्या होगा। क्या हमारी अप्रोच होगी? जो एपिसोड 1 था एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, उसके अंदर हमने इनके वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करी थी। स्क्वायर पिरामिड रेगुलर, ये आपका बेस होगा स्क्वायर पिरामिड का ABCD। इसकी विड्थ मान लेते हैं x, और यहां कहीं पॉइंट होता है बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर, यहां दैट पॉइंट इज E। यदि आप इस डायग्राम में बनाना चाहो तो कुछ इस प्रकार से बना सकते हो, बाहर की तरफ, यहां पर टॉप पर, बाहर यहां पर ऐसे बाहर आएगा। ठीक है, तो ये जो हाइट है, हाइट को मैं क्या मान सकता हूं? h मान लू। ये सपोज ये सेंटर है आपका, तो ये जो सेंटर है O, तो जो हाइट है इसको h मान लो, तो हाइट जो होगी ना वो OE होगी, OE, OE, OE इज योर हाइट, h। ठीक है, ये बात क्लियर? आपको क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है, लगाओ, करो सोल्व, क्या होगा आगे। तो वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम जो है 36√2, कंप्लीट सॉलिड नहीं है तो क्या होगा? 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस दैट इज x² इंटू हाइट इज h। तो यहां से आपके पास hx² का वैल्यू आ गया 108√2, एक रिलेशन आ गया। 36 इंटू 3 108√2, आया नहीं आया? आ गया। अब क्या करें? बोलो बेटा आगे क्या होगा? ठीक,
अब आपको सी ए से करना है, सी ए से लिस्ट करना है। याद कीजिए कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा था हमने 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट h। पेरीमीटर ऑफ बेस इज 4x, so this is 1/2 इंटू 4x इंटू h। ये आएगा या नहीं आएगा बच्चों, चेक करके बताओ, जल्दी से चेक करो, कमेंट करके बताओ आएगा या नहीं आएगा। हाइट होता था? नहीं, स्लांट हाइट होता था। वेरी गुड, एल इज द स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे? जैसे ये अपना है ओई, ये वाला पॉइंट मान लेता हूं मैं एम, तो ये डिस्टेंस हो गई x/2, ये हो गई h, तो ये वाली डिस्टेंस ये होती है स्लांट हाइट। तो यहाँ पर स्लांट हाइट आएगा, यही तो गड़बड़ करते हैं बच्चे फॉर्मूले के अंदर। तो स्लांट हाइट, तो देखो डायग्राम बनाता हूं मैं एक, ओ एम, दिस इज x/2, और ये बाहर की तरफ ई पॉइंट, तो मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिया, ये हाइट h पर है, तो ये वाली जो डिस्टेंस थी इसकी, ये होती है स्लांट हाइट टॉप पॉइंट की, ठीक है एल। तो यहां से आपके पास डायग्राम से नजर आ रहा होगा कि एल स्क्वायर का वैल्यू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 होगा, होगा या नहीं होगा? तो मुझे एक पैरामीटर में कन्वर्ट करना था, तो एक पैरामीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको एक्स स्क्वायर का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एच पता है। तो मैं इसको देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया जो आया था ये 2xl आया था, आया था नहीं आया था? तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया माना ये y था, तो इसको y स्क्वायर कर देते अपन, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, तो 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर, और एल स्क्वायर की जगह रख देते हैं एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 108√2/h। तो आपके पास जो फंक्शन बना वाई स्क्वायर, आप y को मिनिमाइज करो या फिर वाई स्क्वायर को करो, बात एक ही होती है। तो आपके पास वाई स्क्वायर का जो फंक्शन है ये था 4h स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4, यहां से आप एक्स स्क्वायर का वैल्यू रख दो 108√2/h, 108√2/h, ये हो जाएगा 108√2/h का होल स्क्वायर। इसको बेटा मैं h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा d2y/dh, तो यहां h बचेगा, h का डिफरेंशिएशन 4 इंटू 108√2, या नीचे h स्क्वायर बचेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा -108√2 का होल स्क्वायर, 1/h स्क्वायर का होगा -2/h³। इसको जीरो कर दिया आपने, तो यहां से आपके पास h³ की जो वैल्यू है वो आ गई 108√2 अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर दो 54√2, h³ का वैल्यू आ गया 54√2, तो h का वैल्यू क्या होगा 27, 3³ इंटू 2√2, तो h का वैल्यू आ गया बेटा 3√2, तो जो हाइट होगी वो होगी आपकी 3√2। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, आप यहां से देखिए, यदि मैं डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊं तो इसका और डिफरेंशिएशन करोगे, डबल डिफरेंशिएशन, तो ये तो जीरो हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू रखने पर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा तो लिस्ट आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो वो स्टेप भी हम चाहे तो कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो लिस्ट एरिया के लिए, लिस्ट कर्व सरफेस एरिया के लिए आपके पास जो वैल्यू आई हाइट की वो तो आ रही है 3√2, हाइट आ गई आपके पास, हाइट आ गई तो आपके पास और क्या चाहिए, बेस x चाहिए, x। तो x चाहिए तो उसके लिए अपन एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहां से लिख देंगे 108√2/3√2, दैट इज 36। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू 6 आ गया और हाइट का वैल्यू आ गया 3√2। तो जो हमने रेगुलर स्क्वायर पिरामिड कंसीडर किया था उसके जो पैरामीटर्स है वो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे आपके पास, कि जो x है उसका वैल्यू आपका 6 होगा और हाइट का जो वैल्यू है वो 3√2 होगा। आई होप सभी बच्चों को ये वाली प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट है तो उसमें पूछ सकते हैं बच्चे।
क्लियर? चलो तो बच्चों अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 जो है ये क्या है? A wire of length 28 meter is to be cut into the two pieces. One of the two pieces is to be made into a square and the other into a circle. What should be the length of the two pieces so that combined area of the circle and the square is minimum? जो a circle है और जो square है उनका जो combined area है वो कैसा हो? मिनिमम हो। तो बताओ बच्चों किस प्रकार से इस प्रॉब्लम को आप लोग सोल्व करेंगे? What will be the solution of this particular problem? कैसे हम यहां पर प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन को करने के लिए? हुआ? वायर जो है वो 28 मीटर लेंथ का है, मान लेते हैं ये वायर है, तो इसको यहां से कट कर दिया तो एक की लेंथ हो गई x और एक की हो गई 28 माइनस एक्स। है नहीं? मान लेते हैं x लेंथ में हमने सर्कल बना दिया और 28 माइनस एक्स में एक स्क्वायर बना दिया। तो इस सर्कल की रेडियस यदि r है और इसकी साइड लेंथ a है तो 2 पाई r सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विल बी इक्वल टू x। है नहीं? और इसके लिए यदि मैं बात करूं तो 4 टाइम्स द a इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स। तो ये रिलेशन आ गया आपके पास। अब क्या करना है? कंबाइंड एरिया ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर इज मिनिमम, मतलब उन दोनों का सम। तो जो एरिया है दैट इज एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको आपको मिनिमाइज करना है। आर की और आपको साइड लेंथ की वैल्यू एक्स के टर्म में पता है, यहां रख दो आप। पाई आर की जगह क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और साइड लेंथ की जगह क्या आ जाएगा? 28 माइनस एक्स अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका कंबाइंड एरिया। इसको आपको क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो इसको डिफरेंशिएशन कर लो, करो सोल्व। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा बताइए, क्या होगा आगे, कैसे प्रोसीड करेंगे? इसको हम बच्चों x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। dA विद रेस्पेक्ट टू x, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई, सो 2x अपॉन 4 पाई प्लस ट्वाइस ऑफ 28 माइनस एक्स अपॉन 4 इंटू माइनस का 1/4। ये आपका डिफरेंशिएशन होगा। इसको बेटा आप जीरो के इक्वेट कर दो। जीरो के इक्वेट करने के बाद आप एरिया निकाल लो कि एरिया क्या होगा, मतलब x क्या होगा इन टर्म्स ऑफ दिस। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बाई पाई इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4 से 4 कैंसिल कर दिया, तो 4x इज इक्वल टू 28 पाई माइनस पाई x। सो वैल्यू ऑफ x इज 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। चेक करें x का वैल्यू यही आया या नहीं आया, कमेंट करके बताएं जल्दी से। x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया, तो x की इस वैल्यू पर क्या आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव है वो चेक करना पड़ेगा। तो d2a by dx स्क्वायर, यू नीड टू चेक इट आउट, इज मिनिमा है या मैक्सिमा। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2/4 पाई। सेकेंड क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन, ये नेगेटिव हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस का 2/16 विच इज पॉजिटिव, मतलब वहां पर क्या होगा? मिनिमम। तो मिनिमम एरिया के लिए आपकी जो x की वैल्यू आई वो तो आ गई 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। तो
एक वायर लेंथ तो यही थी अपनी भाई, कितनी लेंथ में कट किए जाए, 2 पीसेस। तो एक तो हो गया 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, दूसरा जो पीस होगा, दूसरा जो पीस की लेंथ होगी उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 28 माइनस एक्स, अदर पीस लेंथ 28 माइनस एक्स दैट इज 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। 28 4 जा 120 में से 8 गया तो 1112 अपॉन पाई प्लस 4। तो एक पीस की लेंथ है 112 अपॉन पाई प्लस 4 और दूसरे पीस की लेंथ है 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। ये बच्चों आपके इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। आई होप सभी बच्चों को ये वाली कहानी क्लियर हो गई होगी। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। तो बेटा ये 3 प्रॉब्लम और थी हमारे एक्स्ट्रा प्रॉब्लम, जिनके ऊपर हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा के अंदर। आई होप आपको ये प्रॉब्लम्स पसंद आई होंगी। सो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से करें। बाय बाय, गुड डे।